बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ख़वातीनो हज़रात, हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और एक वजीफ़े के साथ नहीं। आज एक अच्छी सी, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी के साथ जो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और ये रेमेडी भी आपको बहुत पसंद आएगी। जो घर की है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को शेयर कर दिया करें सदका जारिया समझ के और वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। अगर आप किसी मसले के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए नाजरीन, अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आज क्या एक बहुत ज़बरदस्त टोटका ही समझ लें, एक बेहतरीन और कामयाब तरीन नुस्खे के बारे में मैं आपको बताऊंगी आज, जिसके हफ्ते भर के इस्तेमाल से ना सिर्फ पट्ठों की कमज़ोरी दूर होगी बल्कि इससे मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसले से भी छुटकारा हासिल होगा, निजात मिलेगी, क़ुव्वत और ताकत में बेपनाह इजाफ़ा होगा, जरियान एहतलाम वगैरह जैसे मर्दों के मखसूस अमराज होगा और औरतों में लकोरिया का भी ये बेहतरीन इलाज है। ख़वातीनो हज़रात, अगर खून की कमी या कैल्शियम की कमी है, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी ये एक बेमिसाल चीज़ है। पट्ठों की कमज़ोरी के इलाज से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मसला पैदा क्यों होता है, ताकि इसके असल सबब को तलाश करके आप उसका इलाज कर सकें और उसे दूर किया जा सके और इस मसले को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। आम तौर पर शदीद दिमागी या जिस्मानी मेहनत करने वाले अफराद के मुसलसल काम करते रहने वाले लोगों को जो नींद मुकम्मल नहीं लेते और आराम कम करते हैं, उनके साथ ये मसला होता है। और ऐसे अफराद जिनके खाने पीने के मामलात गैर मतवाज़न होते हैं और जिनके खानों में अच्छी सेहत बख्श ग़िज़ा शामिल नहीं होती है, जिनसे इनके बदन को ज़रूरी कैल्शियम नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, आपके कमज़ोरी हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप छोटा सा नुस्खा है, बहुत सी छोटा सा, इस पर अमल कीजिएगा जी, आपकी बीमारी बहुत जल्द एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए जो लोग कसरत मिलाप के आदी होते हैं या जो लोग नशावर चीज़ें बाकसरत इस्तेमाल करते हैं, ज़हनी तनाव में मुब्तला रहते हैं या किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला अफराद, शुगर, ब्लड प्रेशर की कमी बेशी और अल्सर वगैरह, ऐसी ही बीमारियां भी पट्ठों की कमज़ोरी का बायस बनती हैं। लिहाजा जो भी सबब हो, सबसे पहले उसे दूर करने की कोशिश करें और अपनी रोज़मर्रा की खुराक में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर ग़िज़ाएँ ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर पर अंडा, गोश्त, मछली, चने, दूध, मक्खन का इस्तेमाल करना ये आपको बहुत ज़रूरी है। इससे पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के में बहुत फ़ायदा होगा और आपको असाब मज़बूत होंगे और बनाने में भी आपके असाब को मज़बूत बनाने के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ें हैं। माहिरीन ग़िज़ा के मुताबिक कुछ घरेलू इलाज ऐसे हैं जिनके ज़रिए पट्ठों के दर्द पर कंट्रोल किया जा सकता है। ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में ये इलाज मुफीद होते हैं। बरतानवी वेबसाइट दी हेल्थ के मुताबिक माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस्म को मुनासिब मकदार में पानी की फराहमी भी ज़रूरी होती है,
क्योंकि पानी की कमी बराह रास्त पट्ठों की कमज़ोरी का सबब बनती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। माहिरीन घरेलू अशिया में इन फलों के इस्तेमाल का मशवरा भी देते हैं। केले में भी पोटाशियम की मौजूदगी की वजह से वो पट्ठों को लचकदार बनाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक पोटाशियम की कमी पट्ठों की कमज़ोरी, थकावट और दर्द का बाइस बनती है। ख़वातीन व हज़रात, सरसों का तेल एक कुदरती बेहतरीन तोहफ़ा है। इसके इस्तेमाल से खून की गर्दिश में इजाफ़ा होता है, जिससे पट्ठों की कमज़ोरी भी दूर होती है और पट्ठे फ़ाल हो जाते हैं। आज के इस रेमेडी में वीडियो में आपको मैं बताती हूँ वो तरीका आपने करना क्या है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ, क्योंकि सदका जारिया है किसी को अच्छी बात बताना भी। सरसों के 4 चम्मच तेल 10 लहसुन पीस कर डाल लें। इसके बाद उसे आग पर गर्म कर लें जहाँ तक कि इसका रंग भूरा हो जाए। फिर इसे दिन में कई बार इस जगह पर लगाएं जहाँ दर्द हो रहा हो। ये है एक आसान और घरेलू सा टोटका। आपने लहसुन के जुए लेकर उसको सरसों के तेल में डाल के इस्तेमाल करना है। जहाँ दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, वहाँ आपने इसको लगाना है। तो मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। इस पर अमल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।